जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। प्यारे बच्चों, अभी जैसे हम ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को 2 क्लास करा चुका हूँ। और मैं उसमें से आपको बिटवीन है ना, और मैं आपको टोटल फाइंड करना आपको सिखा चुका हूँ। अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज जो हम शुरू करेंगे, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या है ना, किन्हीं दो व्यक्तियों की सीट एक्सचेंज हो जाएंगी। तो उनमें जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो फिर उन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो उसको हम एक बार देखते हैं कि भाई कैसे होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्या है आपके सामने है। एक बार इसको हम देखते हैं कि भाई ये कैसे कैसे होगा। चलो कोशिश करते हैं, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बिल्कुल तरीके से, एकदम शानदार तरीके से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या कहता है भाई, रितिका इज रैंक 6th फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास वाइल अक्षय इज 18th फ्रॉम बॉटम। इफ देयर पोजिशन इज इंटरचेंज, अक्षय आर गेट्स 15th फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलो भाई देखते हैं एक बार, है ना। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पंक्ति है और एक पंक्ति है, ये क्या है, एक क्लास है। आपको पता है ये लेफ्ट साइड होती है और ये क्या होती है भाई, ये आपकी राइट साइड होती है। तो इसमें क्या कहता है भाई, अब शीर्ष ऊपर नीचे की बात हो रही है ना, इसमें क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम की बात हो रही है। तो टॉप मतलब लेफ्ट ले जाना और राइट मतलब बॉटम ले जाना, नीचे की तरफ ले जाना, है ना। ठीक है, चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इसमें क्या कहता है, शीर्ष से छठे स्थान पे है, कौन है भाई, रितिका है। तो रितिका जो है इस साइड से कौन से स्थान पर है, रितिका इस साइड से है भाई, आपके 6th प्लेस पे है। उसके बाद क्या कहता है, जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है, मतलब राइट से जो है अक्षय कौन से स्थान पर है भाई, 18वें स्थान पर है, मतलब 18 पे है। कौन है भाई, अक्षय। कौन है, अक्षय कौन से स्थान पर है भाई, 18वें प्लेस पे है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि उनकी स्थिति यदि उनकी स्थितियों को प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उनको क्या है, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। मतलब कैसे, जहां पे अक्षय बैठा है यहां पे कौन बैठ जाएगा भाई, ऋतिका बैठ जाएगी, और सॉरी ऋतिक बैठ जाएगा। और जहां पे ऋतिक बैठा है वहां पे कौन बैठ जाएगा भाई, वहां पे आपका अक्षय बैठ जाएगा। अब आपको एक बात बताऊं मैं, अब जो अक्षय की ये वाली पोजीशन आई ना, ये टॉप से निकल कर आ गई, और जो ऋतिक की वाली पोजीशन आई ये कौन सी तरफ से आ गई भाई, ये आपकी बॉटम से आ गई। तो उसके बाद क्या कहता है आगे, तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता है। नीचे से कौन सा हो जाता है, 15वां हो जाता है। किसका स्थान भाई, अक्षय का। अब अक्षय कहाँ पे बैठा है, अब अक्षय बैठा है यहाँ पे। तो इसका मतलब राइट से कौन सा हो जाता है भाई, ये राइट से कौन सा हो जाता है भाई, ये 15वां हो जाता है। समझ गए। अब आपको यहाँ ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसकी पोजीशन मेरे को टॉप से भी पता है और बॉटम से भी पता है, मतलब लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है। अब आप एक बात देखो, जो अक्षय है उसकी पोजीशन आपको लेफ्ट से कितनी है, 6 है, और राइट से कितनी है भाई, 15 है। तो अक्षय की दोनों तरफ से पोजीशन हमको पता है, तो 15 प्लस 6 -1 कर देना है। तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21। और 21 में से जब आप -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। तो इसमें टोटल बच्चे कितने निकल कर आए आपके, 20 बच्चे निकल कर आए। तो इस क्लास में कितने बच्चे हैं भाई टोटल, इस क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो हैं आपके 20। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, 20 है। समझ गए, थोड़ा स्लाइड पे दिख नहीं रहा, वो नीचे जा रहा है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है आपका भाई, वो आपका 20 है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई इसमें, 20 स्टूडेंट्स इसमें हैं इस क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आशा है इस बात की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना है, अच्छे से समझते हुए चलना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो और आपको अच्छे तरीके से आपको उसको बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। चलो आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखते हैं भाई ये कैसे होगा। देखो भाई इसमें क्या कहता है, स्वाति अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें पे है और नीचे से भी 46वें पे है ना। तो आपको यहाँ को क्या बताना है, यहाँ पे आपको टोटल बताना है क्या ना। तो कक्षा में कितने आम छात्र हैं, मतलब टोटल नॉर्मल स्टूडेंट्स कितने हैं, और इसमें कुछ भी नहीं बताना। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब भी आपको टोटल फाइंड करना होता है तो उस व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन प्लस करके -1 कर देना है। अब यहाँ पे क्या है भाई, 46 है, 46 है प्लस 46 और माइनस क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 91। तो टोटल कितना आ गया आपका, 91 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल शानदार और सही जवाब हो जाएगा। किस एग्जाम में आया हुआ है, यस एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है ये, एनटीपीसी में। जैसे अभी एनटीपीसी की वैकेंसी भी आ रखी है ना, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, उस क्वेश्चन को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उसको हम करेंगे। चलो देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। चलो देखते हैं एक बार, इसमें क्या है भाई,
67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना शीर्ष से 12वें स्थान पर है, उसका मित्र ऋषभ नीचे से 26वें स्थान पर है। टीना और ऋषभ के बीच छात्रों का स्थान क्या है? देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये इस तरह की टाइप जो है मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको कैसे फाइंड करना है? चलो भाई देखो, सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको इन दोनों व्यक्तियों की रैंक का सम करो। तो 26 तो ये है और 12 ये है, तो 26 प्लस 12 करोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई? 38 हो जाएगा। अब टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने भाई? 67 है। टोटल कितने हैं? 67 है। तो 67 में से 38 क्या करना है आपको? माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को हम ना थोड़ा बेसिक से करके देखते हैं एक बार, है ना, बेसिक से ये कैसे होगा एक बार देखते हैं भाई। चलो इसमें क्या कहता है, एक क्लास है, ये रही, यहां से लेके यहां तक एक क्लास है, ठीक है। इसमें जो टीना है, जो लड़की है, वो ऊपर से कौन से स्थान पर है भाई? टीना का स्थान कौन सा है? शीर्ष से 12th है। चलो उसके बाद किसका जो मित्र है ऋषभ, वो नीचे से कौन से स्थान पर है? ऋषभ जो है नीचे से कौन से स्थान पर है भाई? 26 पे है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है। अब आप देखो, ऊपर से 12 6 फुल है, सीट फुल हो चुकी हैं, नीचे से 26 फुल हो चुकी हैं, तो क्लास में 38 सीट फुल हो चुकी हैं। टोटल सीट कितनी है? 67। तो ब्लैंक कितनी है? तो 67 में से 38 आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएगा भाई? 29। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे निकल कर आए भाई? आपके 29 बच्चे निकल कर आए। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? यस, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझते जाना है ना। एक एक क्लास को, एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखना है, समझते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। हाँ, एक बात जो ध्यान रखना है, नोट्स प्रॉपर बना के चलने हैं। पेन और नोटबुक अपनी उठा लीजिएगा और प्रॉपर क्वेश्चंस भी लिखते चलना है और आपको सॉल्यूशन भी उसके साथ साथ लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, चलो इसे देखते हैं भैया। अब मैं ना एक बार पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से। लोगों की एक पंक्ति में राघव अंतिम बाएं से 14वें स्थान पर है और नरेश अंतिम दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपने अपने पदों की अदला बदली करते हैं, राघव अब अंतिम बाएं छोर से 23वां हो जाता है। बदलने के बाद अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान क्या है? भाई देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ टोटल फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आप टोटल फाइंड नहीं करने के आप बता ही नहीं सकते कि किसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इनकी पोजीशन फाइंड करनी है, टोटल फाइंड करना है कि टोटल हैं कितने इस क्लास में। चलो भाई देखते हैं, इस लाइन में टोटल है कितने। चलो भाई करते हैं, बड़े आराम से करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट साइड हो गई आपकी और ये क्या हो गई आपकी? राइट साइड हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है? लोगों की एक पंक्ति में राघव अंतिम बाएं से कौन से स्थान पर, मतलब लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? वो 14वें पे है। चलो जी, राघव जो है इधर से कौन से स्थान पे हो गया भाई? 14 पे हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नरेश जो है अंतिम दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। अब जो नरेश है वो कौन से स्थान पर है भाई? इधर से वो नरेश कौन से स्थान पर है भाई? 16वें स्थान पर है। चलो यहां तक आ गए। अब उसके बाद क्या होता है? ये अपनी सीट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई तू मेरी जगह पे आ जा और मैं तेरी जगह पे आ जाता हूं। चलो जी, अब जो राघव है ना, कौन है? राघव कहां पहुंच जाता है? नरेश की जगह पे पहुंच जाता है और नरेश की राघव की जगह पे आ जाता है। अब ये जो राघव की जो पोजीशन आई निकल के, नरेश की जो पोजीशन निकल कर आई, अब ये वाली, ये जो पोजीशन आई नरेश की, ये लेफ्ट से निकल कर आई है और ये जो राघव की पोजीशन निकल कर आई, ये किस साइड से आई? निकल कर राइट से निकल कर आई। उसके बाद क्या होता है? अब अंतिम बाएं छोर से राघव अब अंतिम बाएं छोर से 23वां हो जाता है। तो अब ये जो पोजीशन निकल कर आई है ना, ये अंतिम बाएं से राघव की लेफ्ट से जो पोजीशन होती है, जो लेफ्ट से पोजीशन होगी, ये कौन सी हो जाएगी भाई? ये 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23। अब आपको यहां राघव ऐसा व्यक्ति दिख रहा होगा, ऐसा छात्र आपको दिख रहा होगा कि जिसकी पोजीशन आपको राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है। तो आपको क्या करना है? राघव की लेफ्ट से पोजीशन
राघव की राइट से पोजीशन, इन दोनों को आपको सम कर देना है। तो 16 प्लस 23 और -1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा भाई? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 38। तो इस पंक्ति में यहां से लेके यहां तक जो बच्चे बैठे हैं वो कितने बैठे हैं भाई? 38 बैठे हैं। समझ गए? अब इन दोनों के बीच में कितने हैं? देखो, यहां से ये कौन से पर था? 14 पे था, यहां से ये 16 पे था, तो 30 सीट फुल हो चुकी हैं। टोटल सीट है कितनी? 38। तो इन दोनों के बीच में कितनी है भाई? 8 सीट है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछता है? बदलने के बाद अंतिम दाएं छोर से, अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान क्या है? चलो भाई बताओ एक बार क्या होगा। अंतिम दाएं छोर से नरेश का स्थान। अब नरेश कहां पे बैठा है भाई? अब नरेश बैठा है कहां पे? यहां पे बैठा है, ये बैठा। आपको पोजीशन बतानी है इस साइड से कौन सी हो गई। अब आप देखो 16 सीट यहां तक फुल है, 8 सीट ये रही, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। मतलब नरेश के राइट की तरफ जो बच्चे बैठे हैं वो 24 बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे? अब एक सीट पे वो खुद भी तो बैठा है, तो प्लस क्या कर देना है? +1 कर देना है। तो 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25। जो नरेश की जो पोजीशन अब जो राइट साइड से आई है वो कितनी हो जाएगी भाई? 25 हो जाएगी। क्या कोई ऑप्शन है 25? यस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही और शानदार जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25। आई बात समझ में? अच्छे समझना है बिल्कुल तरीके से। कोई भी ऐसी मन में हिचकिचाहट लेके नहीं आनी है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार देखना है, समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि मैं आपको समझा इस तरीके से रहा हूं कि इससे नीचे कोई स्तर नहीं होता। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं और पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आपके समझ में आए। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ रहा जो आपका डाउट बने। ठीक है भाई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ चलो, ये रहा भाई। इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करेंगे? चलो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने, इसको क्या कर लेना? प्रत्येक कर लेना है ना। प्रत्येक छात्र ने एक अलग रैंक प्राप्त की। अमन की रैंक ऊपर से 11 और निखिल की रैंक नीचे से 13वीं है। अमन और निखिल के बीच केवल 3 विद्यार्थी रैंक करते हैं। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? भाई देखो, ये वाली चीज जो आपको दी गई है, आपको जुल्मा दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि उनकी संख्या ही ऐसी आएगी। कैसे? देखो, अमन जो है, अमन की रैंक जो ऊपर से कौन सी दी गई है भाई? देखो, अमन की रैंक ऊपर से जो अमन की रैंक दी गई है वो कितनी दी गई है भाई? 11 दी गई है। चलो, और निखिल की जो रैंक है वो नीचे से कितनी दी गई है? 13वीं दी गई है। और जो निखिल की रैंक है वो नीचे से कौन सी दी गई है भाई? 13 दी गई है निखिल की नीचे से। अब आगे क्या कहता है? अमन और निखिल के बीच केवल कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। मतलब 3 विद्यार्थी इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? उसके बाद क्या पूछता है? तो विद्यार्थी, केवल 3 विद्यार्थी रैंक करते हैं यदि विद्यार्थी की कुल संख्या विषम संख्या है। चलो आगे इसका सम करते हैं अब हम। अब आप देखो एक बात भाई, 11 और 3 कितने हो गए? 14, और 14 + 13 कितने हो जाएंगे भाई? 27। तो टोटल कितना निकल कर आया? 27 निकल कर आया, जो कि एक विभाज्य संख्या है और 3 से विभाज्य भी है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 27। क्या कोई ऑप्शन है 27? चलो भाई देखते हैं एक बार 27 कोई ऑप्शन है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं भाई ऊपर को करके। यस, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है भाई? 27 क्या है आपका? एकदम इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को अच्छे से देख लेना भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या? राइट आंसर। ठीक है भाई, हैं? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन अभी जो कराए हैं उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। कैसे बता दिया है? अगर वो सीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो मैंने आपको टोटल फाइंड करना भी सिखा दिया है। अगर सीट एक्सचेंज करने के बाद अगर क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति की रैंक पूछ रहा है तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया है।
टोटल फाइंड करने का भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको वो भी सिखा दिया। और एक ये क्वेश्चन था जिसमें टोटल मेंबर पूछे गए हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते रहेंगे, पर टाइप सभी कंप्लीट कराई जाएंगी। जो टाइप्स मैंने आपको क्लास नंबर फर्स्ट में बताई थी, वो सारी की सारी टाइप्स मैं आपको इन क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और फिर उसके बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी उठा के पढ़ लेना। और जो कोई आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से वीडियो देखना, टाइप देखना और फिर उसको करना आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अब कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलो भाई करते हैं इसको, ये कैसे होगा। देखो इसमें क्या है, रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 21वें स्थान पर है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, सबसे पहले तो आप टोटल फाइंड करो कि इसमें टोटल विद्यार्थी थे कितने। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निखिल की रैंक आपको दोनों तरफ से दी गई है। देखो निखिल की जो रैंक है आपको अप से दी गई है कितनी भाई, 16 दी गई है। और निखिल की जो रैंक आपको नीचे से कौन सी दी गई है, डाउन से कौन सी दी गई है आपको, 21 दी गई है। वे स्थान पर है। चलो तो टोटल फाइंड करो। सबसे पहले तो 16 प्लस 21 का सम करो, कितना हो गया भाई, 37। अब यहाँ पे निखिल को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, पर निखिल 1 है, तो माइनस क्या करना है, 1 करना है। तो टोटल जो निकल कर आया वो कितना आया भाई, 36 स्टूडेंट इसमें निकल कर आए। मतलब एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, जिनमें से केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मतलब ओनली 21 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ओनली कितने हुए हैं, 21 पास हुए हैं। तो 36 टोटल थे, माइनस 21 जो पास हुए हैं, और बचे कितने, 15। तो ये जो 15 है ये क्या हो चुके हैं भाई, ये आपके फेल हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, आपके फेल हो चुके हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस क्लास में फेल कितने विद्यार्थी हुए, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन हिज क्लास फेल्ड। तो इस क्लास में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो भाई वो हैं आपके 15। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन इजी मत समझा करो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस पढ़ते रहा करो मेहनत से, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसमें क्या कहता है, अरे वाह ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति की रैंक आपको बतानी है। यहाँ पे आपको टोटल ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, एक कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं भाई, 42 स्टूडेंट्स हैं। चलो जी, ये एक क्लास है यहाँ से लेके यहाँ तक। और यदि कीर्तिका का स्थान शीर्ष से 18वां है, मतलब जो कीर्तिका है वो शीर्ष से कौन से स्थान पर बैठी है भाई, 18वें स्थान पर बैठी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं भाई, 42 हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि भाई 18 तो यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो फिर इसके इधर कितने बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना है। तो 42 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा भाई, 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हुए हैं भाई, 24 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, मतलब इस साइड से उसका स्थान क्या है, 24 स्टूडेंट्स उसके इधर बैठे हुए हैं, और एक सीट पे वो खुद भी तो है। तो 24 में +1 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 25। तो उसका जो नीचे से स्थान आएगा वो क्या आएगा भाई, 25 आएगा। क्या कोई ऑप्शन है, एक बार देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रही है। तो इसमें जो n लिखा हुआ है, n का मतलब इसमें जो कंप्लीट है वो होगा आपका इसका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं भाई वो कैसे होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, इसको करके दिखाओ भाई ये कैसे होगा। इसमें क्या है भाई, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी को राहुल और श्रीजा के बीच स्थान दिया गया है। श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पर है, जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं,
भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, एक तरफ से एक की रैंक कितनी है भाई 14 है, और एक तरफ से एक की रैंक कितनी है भाई 7 है, और मात्र 4 व्यक्ति इन दोनों के बीच में हैं। कितने हैं? 4 व्यक्ति कितने इनके बीच में, क्योंकि 4 विद्यार्थी राहुल और श्रीजा के बीच बैठाया गया है। तो कितने विद्यार्थी हैं इनके बीच में? 4 हैं। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल कितना है, कुछ भी नहीं करना, तीनों का सम कर देना है। तो 14 + 4 + 7 तो कितना हो जाएगा भाई 25। 14 + 4 18, और 18 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 25, इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, देखते हैं भाई कैसे होगा हैं। चलो, क्वेश्चन में दम दिख रहा है, पर करेंगे जब पता चलेगा। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं भाई कैसे होगा। 28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जमुना अंतिम बाएं छोर से 12वीं है, और गंगा अंतिम दाएं ओर से कौन सी भाई 19वीं है। यदि सरस्वती उनके बीच में बैठी थी तो दाएं छोर से सरस्वती की स्थिति क्या थी? मान ले कि एक छात्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो हम मान लेते हैं। चलो भाई, ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गई, और ये क्या हो गई? राइट साइड हो गई, क्योंकि इनका सबका फेस कहां पर है? उत्तर की तरफ है। अब आप एल को मान लीजिए कि भाई ये जो एल है ये कौन सी हो गई? इसमें कुछ ऐसे अप डाउन की कुछ दिया नहीं है ना, चलो ऐसे मान लेना है आपको। तो इसमें क्या है भाई 28 विद्यार्थियों की पंक्ति में, तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं भाई 28 है। अब आपको समझना है, जो जमुना है, जो जमुना नाम की लड़की है, वो बाएं साइड से कौन से स्थान पर है भाई? जमुना बाएं साइड से कौन से स्थान पर है? 12वें पर है। गंगा अंतिम दाएं छोर से कौन से पर है? 19वें स्थान पर है। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है, बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। देखो, और जो गंगा है वो अंतिम दाएं से कौन सी है भाई? 19वीं है। समझते हुए चलना है बिल्कुल। अब आप देखो 12 यहां तक हो गए, तो इससे इधर कितने बैठे हैं भाई? 16 बैठे हुए हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं? 28 हैं। अब 16 तो इधर हो गए, एक 17, 18 और 19, कौन सी रैंक पे है? 19 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो गंगा है ना वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई? वो 19वें स्थान पर है। कौन? गंगा। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? सरस्वती उनके ठीक बीच में बैठी थी। कौन? सरस्वती। अब सरस्वती जो है वो जमुना और गंगा के बिल्कुल बीच में बैठी थी। मतलब सरस्वती कहाँ पे बैठी थी? यहाँ पे बैठी थी। ये जो बीच में एक सीट आई थी, ठीक है। तो दाएं छोर से सरस्वती की क्या स्थिति थी? अच्छा जी, तो आपको जो है राइट साइड से बताना है कि ये कौन से नंबर पे है। अब आपको बड़े अच्छे समझते हुए चलना है। देखो, जमुना से इधर कितने थे? 16 थे। ये दे 16, एक जमुना हो गई 17, और फिर एक ये खुद हो गई, तो 16, 17 और 18। तो भाई राइट साइड से कौन से स्थान पर हो गई सरस्वती? 18वें स्थान पर हो गई। क्या कोई ऑप्शन है 18 है? चलो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि सरस्वती जो है राइट हैंड से कौन से स्थान पर बैठी है। समझ गए? अब आप एक चीज और देखो, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई? 18 हो गई। टोटल कितने हैं? 28 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। तो इससे इधर कितने बैठे हैं भाई? इससे इधर बैठे हैं कि 18 इधर रैंक हो गई इसकी, तो यहां से यहां तक बैठे हैं 10। अगर इधर से इसकी रैंक पूछ लेता लेफ्ट साइड से, तो कौन सी हो जाती? 10 तो इधर हो गई और एक ये खुद हो गई, तो कौन से स्थान पर हो जाती भाई? 11 पे हो जाती। आगे बात समझ में? अब दोनों तरफ से किधर से ही पूछ ले, लेफ्ट से पूछ रहा है तो 11 है, और राइट से पूछ रहा है तो कौन सी है भाई? 18 है। तो क्वेश्चन में कहां से पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था दाएं छोर से सरस्वती की स्थिति क्या है। तो अब आपको राइट से इसका जवाब देना है क्या भाई? 18। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आपको यही दिया गया है, लेफ्ट वाला आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है एक बार देखते हैं भाई। क्वेश्चन को इससे भी बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई। और ये इस क्लास का जो है आज अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखते हैं भाई ये भी कैसे होगा। चलो भाई देखते हैं।
एक कक्षा में सभी 80 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। चलो भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी क्या दिक्कत है, एक्सपर्ट भी हो जाओगे, लाइन बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं भाई, 80 हैं। चलो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, रावली अंतिम दाएं छोर से 30वें स्थान पर है। अंतिम दाएं मतलब राइट साइड से जो है रावली कौन से स्थान पर है भाई, 30वें स्थान पर है, कौन सा 30 पर है। जबकि कीर्ति अंतिम बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। अब जो कीर्ति है, जो कीर्ति है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई, 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 26वें पर है। अब आपको यहाँ एक चीज बड़े अच्छे से देखनी है कि भाई कीर्ति और रावली के बीच में कितने बच्चे हैं अभी, किसके बीच में, कीर्ति और रावली के बीच में। देखो 26 तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए, 30 यहाँ से यहाँ तक हो गए, तो टोटल कितने हो गए भाई, ये 56 हो गए। टोटल बच्चे थे कितने, 80, तो 80 माइनस 56 कर दोगे तो कितना होगा भाई, 24 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कितने हैं भाई, 24 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद क्या कहता है, तो रावली और कीर्ति के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। चलो ये तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, उससे पहले आपको बता दिया और समझा दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब मैंने ये आगे यहाँ पे करा क्यों था, अगर यहाँ आपसे पर्टिकुलर किसी एक की रैंक पूछ लेता, आपसे यहाँ पे किसी कारण से आप ये मान के चलो कि आपसे जो रावली की रैंक है वो आपसे लेफ्ट से पूछ लेता, तो आप क्या करते, 26 तो ये है प्लस 24 बीच में हो गए तो 50 हो गए, और एक पे वो खुद बैठी है, तो रावली लेफ्ट से कौन से पर हो जाएगी भाई, 51 पे हो जाएगी, है कि नहीं है। अगर कीर्ति को वो आपसे राइट से पूछ लेता तो भाई 30 तो ये रहे, 24 बीच में है तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और एक पे वो खुद बैठी है तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्वेश्चन एक है पर, लेकिन मैंने आपको इसमें 3 चीजें बताई हैं, तीनों चीजों को आपको बड़े अच्छे समझना है और ध्यान से देखना है, ठीक है भाई, और अच्छे से इसको आगे क्वेश्चन को आपको बढ़ते हुए चलना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया, हमारा समझाया अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।